हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत सभी का। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले मुझे ये बताओ। आज है जी स्ट्रेंज स्टोरी बिहाइंड जगन्नाथ टेंपल यात्रा जो है, राठ यात्रा। हिडन सीक्रेट्स हैं उसके। वो हिडन सीक्रेट्स, ये कमेंट था हमारे पास और यही वीडियो है हमारे पास जो आज हम देखने वाले हैं। जगन्नाथ उनका एक टेंपल है, वहाँ का होगा। वहाँ जो हिडन सीक्रेट है उस टेंपल की। हाँ, यही वही तो मैं भी तो यही बोल रहा हूँ। आप यात्रा कह रहे हो ना, मैं तो समझी, मैं कहती जगन्नाथ उनका टेंपल है। ओहो, मतलब यात्रा के उन्होंने लिखा हुआ है ना, यात्रा में टेंपल की तरफ जाते हुए। हाँ, चलो देख लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडिया के उड़ीसा राज्य के पुरी में चमत्कार की एक ऐसी कहानी है जिसे समझ पाना साइंस के बस की बात नहीं है। साइंस, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और दुनिया के सारे ग्राउंड्स ऑफ बिलीव्स यहाँ सब फेल हो जाते हैं। हिंदू मान्यता में 4 धाम होते हैं: बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। और ये कहानी है जगन्नाथपुरी की, जहाँ पे आज भी श्री कृष्ण का वास्तविक दिल धड़कता है। इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते करते हम एक ऐसे मोड़ पे तो आ चुके हैं जहाँ लोग भगवान के होने ना होने पे सवाल उठाने लगे हैं। पर यही सवाल अब मैं आपसे इस वीडियो के बाद पूछूंगी। आइए देखते हैं। हर मंदिर में जहाँ मूर्तियाँ मेटल या स्टोन से बनती हैं, वहीं जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियाँ लकड़ी से बनी हुई हैं। ऐसा क्यों? आइए बताती हूँ। 3102 BC में ज़ारा नाम के एक शिकारी ने शिकार करते हुए गलती से तीर श्री कृष्ण के पैर पे चला दिया, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। ज़ारा ने श्री कृष्ण का देह संस्कार किया पूरे रीति रिवाजों के साथ। पर जब उनकी चिता शांत हुई तो ज़ारा ने देखा कि एक चमकने वाली मेटल की चीज़ अभी तक जली नहीं थी। ज़ारा को ये समझ नहीं आया था कि ये है क्या, तो उसने उसे उठाया और उसे बेचने निकल गया। पर उसको खरीदना तो दूर, किसी ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। फिर आखिरकार ज़ारा ने हार थक कर उस मेटल की चीज़ को एक लकड़ी पर रखा और उसे पानी में बहा दिया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रद्युम्न, जो कि विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें एक दिन सपने में आकर विष्णु जी ने एक नदी में डुबकी लगाने को कहा और ये भी कहा कि एक लकड़ी के तने में तुम्हें उस नदी में मैं मिलूंगा। इस सपने को देखकर अगले ही दिन राजा डुबकी लगाने चले गए। डुबकी लगाते वक्त राजा को नदी में थोड़ी ही दूर एक लकड़ी का तना भी दिखा। बिना देर किए राजा तने तक पहुँचे और उस तने को महल में ले आए। फिर राजा ने कुछ बहुत नामी काश्तकारों को बुलाया, पर उनमें से कोई भी उस लकड़ी से एक मूर्ति नहीं बना पाया। कई दिन बीत जाने के बाद एक काश्तकार महल में आया और उसने राजा से कहा कि ये मूर्ति मैं बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा ने काश्तकार से उसकी शर्त पूछी, क्योंकि राजा किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार थे। तो काश्तकार ने कहा कि ये मूर्ति बनाने के लिए मुझे पूरे 21 दिन का समय चाहिए और मैं चाहता हूँ कि 21 दिन से पहले ना तो कोई मुझसे बात करे, ना मिले और ना ही मेरे किसी भी काम में विलम्ब डाले। राजा ने खुशी खुशी ये शर्त मंजूर कर ली। मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ। रोज़ मूर्ति बनने की आवाज़ें भी आती थी, पर धीरे धीरे वो आवाज़ें बंद हो गई। अवंती की रानी को लगा कि शायद भूख प्यास से काश्तकार मर चुका है, इसीलिए उन्होंने जहां मूर्ति का काम चल रहा था उस कमरे के दरवाजे को खुलवाने की जिद की और राजा को उनकी बात माननी पड़ी। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो उन्होंने ये देखा कि वहाँ कोई काश्तकार था ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ 3 मूर्तियाँ थीं: भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। और उसी जगन्नाथ जी की मूर्ति में वो मेटल वाली चीज़ भी रखी गई थी, जो कि कुछ और नहीं, श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल था। ये कोई नॉर्मल ह्यूमन हार्ट नहीं है, ये एंशिएंट एडवांस टेक्नोलॉजी का क्लियर सबूत है। ये हार्ट एनर्जी ट्रांसमिट करता है और हम सब ने ये तो पढ़ा ही है दैट स्टोन्स एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए आइडल्स इन द जगन्नाथ टेम्पल आर मेड अप ऑफ वुड। सिर्फ यही नहीं, हर 12 साल में एक बार भगवान की नई मूर्ति स्थापित की जाती है और भगवान के दिल को उस मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है। ये किया इसलिए जाता है क्योंकि जो एनर्जी ट्रांसमिटिंग डिवाइस, इफ़ वी टॉक साइंटिफिकली, उस मूर्ति में होता है,
वो इतनी एनर्जी ट्रांसमिट करता है दैट द वुड गेट्स डिप्लीटेड विद टाइम, और इसीलिए उसे बदलने की ज़रूरत होती है। पर इसे बदलने का प्रोसेस भी इसी की तरह बहुत इंटरेस्टिंग है। हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मंदिर में किसी को एंट्री नहीं मिलती। पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के मेन पंडित की आंखों पे पट्टी और हाथों में बड़े और मोटे ग्लव्स पहनाए जाते हैं, और 100% अंधेरे में इस दिल को निकालकर नई मूर्ति में फिर से स्थापित किया जाता है। जिन पंडितों ने इतिहास में ये सेरेमनी करी है, उनका कहना है कि उन्होंने देखा तो कभी नहीं, पर इस चीज़ को, जिसे हम ब्रह्म पदार्थ भी बोलते हैं, इसे हाथों में पकड़ने पे ऐसा लगता है जैसे जिंदा खरगोश पकड़ लिया हो। माना ये भी जाता है कि अगर किसी ने ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी मौत उसी समय निश्चित है। इसीलिए बिना आंखों पे पट्टी लगाए किसी को भी ये सेरेमनी करने की परमिशन नहीं है। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा है जो साइंटिफिक लॉ के बिल्कुल विपरीत चलता है। जैसे कि हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में हवा चलती है, पतंग भी उसी डायरेक्शन में उड़ती है और झंडा भी उसी डायरेक्शन में उड़ना चाहिए। पर जगन्नाथ मंदिर के इस झंडे की बात बिल्कुल अलग है। ये हमेशा हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है। क्यों और कैसे, आज तक कोई समझ नहीं पाया। इस झंडे के साथ एक और खास बात है कि इसे रोज बदलना पड़ता है। इसीलिए मंदिर के पांडु 214 फीट ऊपर लगे इस झंडे को रोज चढ़कर बदलते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी दिन ये झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। क्या मतलब? मंदिर में आए भक्तों के बीच रोज प्रसाद बांटा जाता है। उनके लिए वो प्रसाद बनाया जाता है, और जगन्नाथ मंदिर में होने वाली हर चीज़ में कहीं ना कहीं भगवान की कोई ना कोई लीला छुपी है। मंदिर में रोज़ 500 लोगों के लिए प्रसाद बनता है, और कभी कभी भक्तों की संख्या हज़ारों में भी चली जाती है। पर जगन्नाथ मंदिर में भक्तों के लिए प्रसाद कभी कम नहीं पड़ा। दिन भर मंदिर में प्रसाद बांटा जाता है, पर कहते हैं कि आज तक इस मंदिर में एक भी दाना प्रसाद ना कम पड़ा है और ना ही व्यर्थ गया है। पर ऐसा एस्टिमेशन इंसानों के लिए करना तो बहुत ही मुश्किल है। और ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती। प्रसाद बंटने की मिस्ट्री तो है ही, उससे बड़ी मिस्ट्री है प्रसाद बनाने की। लकड़ी की आग पे 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर प्रसाद बनाया जाता है। साइंस और लॉजिक्स कहते हैं कि सबसे पहले सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद पकना चाहिए, पर पुरी के जगन्नाथ मंदिर में साइंस और लॉजिक्स नहीं चलते। इन 7 बर्तनों में सबसे पहले सबसे ऊपर रखे जाने वाले बर्तन का प्रसाद पकता है, फिर उससे नीचे वाले बर्तन का, और ऐसे ही सबसे नीचे रखे बर्तन का प्रसाद सबसे आखिरी में पक के तैयार होता है। हाँ, मुझे पता है आपको भी अभी कुछ नहीं समझ आ रहा होगा। इसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। इस मंदिर की खूबसूरती शब्दों में नहीं बताई जा सकती। इतना बड़ा मंदिर इतने सालों पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के कैसे बनाया होगा। पर क्या आपको पता है 214 फीट के इस मंदिर की डोम की परछाई आज तक कभी बनी ही नहीं। आर यू शॉक्ड? यू मस्ट बी, बट इट इज़ ट्रू। जगन्नाथ पुरी टेम्पल के डोम्स की शैडो बनती ही नहीं है कभी भी, एट एनी टाइम ऑफ द डे। और हमारी फेवरेट साइंस इस बात का भी लॉजिक नहीं ढूंढ पाई। द मिस्ट्री इज़ नॉट ओवर हियर। जैसा कि हमें पता है कि कुछ बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर्स एंड एरियाज नो फ्लाई जोन्स होते हैं, मतलब वहाँ ड्रोन्स, एयरप्लेन्स या कोई भी मैन मेड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पहुँचाने की या उड़ाने की परमिशन नहीं है। पर पक्षियों को तो हम नहीं रोक सकते, उन्हें समझाना तो बहुत मुश्किल है ना। पर अगर हम जगन्नाथ टेम्पल की बात करें तो वहाँ पे ऐसा कुछ है जो शायद पक्षियों को पता है और हमें नहीं, क्योंकि इस मंदिर के ऊपर कोई भी ड्रोन, कोई भी एयरप्लेन या कोई भी पक्षी कभी उड़ता ही नहीं। आपने देखा होगा ना मंदिर के डोम्स पे या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे बर्ड्स को बैठे हुए। कभी जगन्नाथ पुरी जाएंगे तो देखिएगा दैट बर्ड्स डोंट रेस्ट ऑन द रूफ ऑफ जगन्नाथ टेम्पल। आप कभी भी किसी भी पक्षी को जगन्नाथ टेम्पल की छत पे या उसके डोम्स पे बैठा हुआ नहीं देखेंगे। पर कंफ्यूज करने वाली बात ये है कि कैसे एक बेजुबान पक्षी ये जानता है कि इस मंदिर के ऊपर से उड़कर नहीं जाना। ऑल ऑफ दीज थिंग्स साउंड सो एक्साइटिंग, राइट? अगर आपको ये कहानी जानने में और सुनने में मज़ा आ रहा है और आप ऐसी ही नई नई चीज़ें और कहानियाँ जानना चाहते हो तो नेकेड ट्रुथ को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम आपके लिए बार बार कुछ नया लाते रहेंगे।
अभी है आगे। आइए फिर से चलते हैं जगन्नाथ मंदिर की मिस्ट्रीज की तरफ। सुदर्शन चक्र, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र है। ये अधर्म का विनाश करता है। जगन्नाथ मंदिर के टॉप पे एक सुदर्शन चक्र है और उसे आप जिस भी डायरेक्शन से देखोगे उसकी फेसिंग आप ही की तरफ होगी। भगवान जगन्नाथ, जिनके नाम का मतलब ही जगत के नाथ है, इनके मंदिर में लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था और प्यार भगवान के लिए लेकर आते हैं। पर इस मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को दर्शन करने की अनुमति है। किसी भी और धर्म के इंसान को दर्शन बाहर से ही करवाए जाते हैं और दर्शन करवाकर भेज दिया जाता है। जैसे कि हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, वो भी जगन्नाथपुरी गई थी दर्शन करने, पर क्योंकि वो फारसी हैं और हिंदू नहीं और उन्हें उनका सरनेम फिरोज गांधी से मिला है, इसीलिए इंदिरा गांधी को भी दर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई। पीएम को भी। सिर्फ यही नहीं, 2005 में थाईलैंड की प्रिंसेस महाचक्री सिंधोन को भी जगन्नाथपुरी टेम्पल में एंट्री नहीं दी गई थी, क्योंकि यहाँ फॉरेनर्स अलाउड नहीं है। उनके लिए अरेंजमेंट्स की गई थी और दर्शन बाहर से ही करवाए गए। 12वीं सदी से बने हुए इस मंदिर को स्विट्जरलैंड की एक महिला ने 1,78,00,000 रुपए का चढ़ावा भी चढ़ाया। ये मंदिर में चढ़ाया गया अभी तक का सबसे बड़ा चढ़ावा है। पर फिर भी क्योंकि वो हिंदू नहीं है, दर्शन उन्हें भी बाहर से ही करने पड़े। हमारे ही धर्म की इतनी सारी बातें हैं जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं। हम आंखें बंद करके किसी भी कल्चर को, किसी भी ट्रेंड को फॉलो करते जा रहे हैं। हम भूल गए हैं कि हम एक ऐसे धर्म से जुड़े हैं जिसने दुनिया में संस्कृति, सभ्यता, परंपरा और संस्कार को हमेशा जिंदा रखा है। ये सनातन धर्म है और अब हमें धर्म को बचाना है। हर साल पुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी निकलती है। ये 9 दिन का त्यौहार होता है जिसमें भगवान श्री जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बालभद्र को गर्भगृह से निकालकर रथ पर बिठाकर यात्रा करवाई जाती है। माना जाता है कि ये यात्रा इसलिए निकलती है क्योंकि भगवान इन 9 दिनों में प्रजा के बीच आकर प्रजा के सुख दुख को खुद देखते हैं और इस यात्रा में लाखों करोड़ों भक्तों की भीड़ हर साल इस यात्रा का हिस्सा बनती है। जगन्नाथपुरी मंदिर की मिस्ट्रीज यहाँ ख़त्म नहीं होती। और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हम नहीं जानते, जैसे कि हर साल भगवान 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं और भक्तों के लिए मंदिर में दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। वी होप आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा। तो अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है, भगवान सच में होते हैं? शॉकिंग वीडियो थी तो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे बड़ा। फर्स्ट टाइम देखी है वीडियो। वैसे जगन्नाथ जो टेम्पल है उनका, उसके बारे में मूवीज वगैरह में सुन रखा है, देख रखा है, लेकिन इतने फैक्ट्स और इतने इंटरेस्टिंग और मतलब ये चीजें के जो साइंस के उसके बोलने का तरीका बनाने। अच्छा, वो वीडियो तो उन्होंने अच्छी बनाई है। जो फैक्ट्स बताए हैं ना वो बड़े मतलब शॉक करने वाले और वैसे है ना। हांडी वाला बहुत लगा शॉकिंग कि सबसे ऊपर वाली हांडी सबसे पहले कैसे पक जाती है। सेक तो नीचे से शुरू होता है। अच्छा, फिर ये है कि पहले तो सबसे पहले अपने जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं ना उनसे पूछते हैं कि कौन कौन वहाँ पर गया है और किस किस ने वहाँ मतलब जो जिसने जा रखा है वो ज़रा कमेंट में लाजमी यार बताइएगा। और बाकी चीज़ें ये हैं कि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे यार, सारे एक से बढ़कर एक था। जो हम देखो, इंदिरा गांधी को भी इजाजत नहीं मिली थी एक्चुअली। चले वो तो हर रिलीजन का अपना होता है ना, उसमें तो आप बात ही नहीं कर सकते ना कि वो उनका अपना है कि आप अगर जो मतलब नॉन हिंदू कम्युनिटी है वो नहीं जा सकती, विजिट कर सकती, तो वो डेफिनेटली वो उनका अपना रिलीजियस एक मैटर है, तो उसके ऊपर तो वो कोई है ही नहीं, बेशक वो इंदिरा गांधी हो या कोई भी हो। वाकई सही बात है। परिंदों को कैसे नहीं पता इसके ऊपर से नहीं उड़ना। हाँ, और फ्लैग भी देखो ऑपोजिट हवा ऑपोजिट डायरेक्शन में जो कहते हैं साइंसदान भी इन बातों पे अभी नहीं कर सकते। तो शैडो वगैरह भी नहीं बनता, कहते हैं कि साया वगैरह भी नहीं बनता उसका। हालांकि कोई भी चीज़ है, कोई ट्री या आप कोई बिल्डिंग कह लो, तो उसका कहीं ना कहीं किसी साइड पे शैडो तो आ ही रहा होता है। मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है सारे यार। वैसे बंदे को ना अब हम तो मतलब जा नहीं सकते उधर, लेकिन जो वहाँ पर हैं इसके ऊपर और भी वीडियो मैं देखूंगा ज़रूर के जो लोग वहाँ पर जो लोग वहाँ पे जाते हैं वो तो देखते होंगे ना ऐसा कुछ, तो वो हमें कमेंट करके लाजमी बताया कि वाकई जो परिंदे हैं वो ऊपर से नहीं गुजरते या ऊपर नहीं बैठते जाके। हम गए थे मतलब, हालांकि ऐसी जगहों पर काफ़ी परिंदे जो हैं वही तो मैं बात कर रही हूँ। और बड़े
फैक्ट्स जो थे वो मतलब मिस्टेक शॉक कर रहे हैं यार अभी तक कि बिलीव जो मतलब ना मुश्किल हो रहा है कि यार कैसे डिटेल के साथ हमारे बहन भाई हमें कमेंट करके बताएंगे। तो चलें बाकी नेक्स्ट वीडियो में आते हैं जी, रखें अपना ख्याल।